हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने आपको यूट्यूब का एक लिंक दिया था अपने वीडियो का। उसमें हम लोगों ने रिवर्सिबल चेंजेस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम पढ़ेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस। इसके पहले जिसने भी अगर वीडियो अभी नहीं देखी है वो जा कर के क्लासरूम पर लिंक पड़ा हुआ है, उसमें जा कर के आप लोग वीडियो चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं उससे। ओके, नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन क्लासरूम in your class. Please go and check it. Now we will come to irreversible changes. What are irreversible changes? Irreversible changes are those changes which can not be reversed, मतलब जिसको हम वापस ओरिजिनल फॉर्म में नहीं पा सकते। वाटर फॉर एग्जाम्पल जो हमने पहले पढ़ा था, वाटर को हीट अप किया, वो वेपराइज हो जाएगा। अगर हम वेपर्स को कंडेंस करेंगे तो फिर वो वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो वाटर वाला एग्जाम्पल जो हमने देखा था तो वो रिवर्सिबल चेंजेस में देखा था। लेकिन अब हम इरिवर्सिबल चेंज की बात करेंगे, वो चेंजेस जो कि ओरिजिनल फॉर्म में ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को वापस नहीं ला सकते, उन सब चेंजेस को इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। नाउ सी इन योर बुक्स, it's written a change which cannot be reversed to form the original substance is called irreversible change. Means ओरिजिनल सब्सटेंस अगर हमें नहीं मिल पाता है प्रोसेस या चेंज होने के बाद, तो हम उसे इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। इसमें कैन नॉट वर्ड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ये लिखा होगा तभी माना जाएगी आपकी डेफिनेशन सही है कि नहीं। ओके, डोंट फॉरगेट, learn this and mark it in your books also. हम कुछ irreversible changes के examples को देखेंगे। Example of burning of paper is an irreversible change. अगर एक पेपर को जला देते हैं तो उस राख से, that black material, we cannot get the paper back. Okay, but after burning it will change to ash. ब्लैक कलर का ऐश बन जाता है ना, सो इट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज। सम मोर एग्जाम्पल्स, सी ओवर हियर, सम मोर एग्जाम्पल्स आर लाइक बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ फ्यूल। पेट्रोल जैसे बर्न हो जाता है, इसीलिए हमें बार बार पेट्रोल भरवाना पड़ता है गाड़ी में। ओके, एलपीजी, पेट्रोल, वुड, चारकोल, सब कुछ इरिवर्सिबल चेंजेस में कन्वर्ट हो जाता है, ओरिजिनल फॉर्म में हम नहीं ला सकते। बेकिंग ऑफ रोटी मतलब जो रोटी आप लोग नॉर्मली खाते हैं वो बनी हुई रोटी होती है ना, उससे वापस से तो आटा नहीं या डो, उससे वो आटे को डो कहते हैं। जो गुथा हुआ आटा होता है उसे हम डो कहते हैं। फिर से हम वो आटे में नहीं कन्वर्ट कर सकते ना जो बेक हो चुकी होती है, लेकिन जो छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं हम चपाती को गोल करने के लिए, हम उसको फिर से मोड़ कर फिर बड़े वाले डो में चिपका सकते हैं, तो वो इरिवर्सिबल होता है। लेकिन एक बार जब रोटी फाइनली बन गई तो हम उसको आटे में वापस कन्वर्ट नहीं कर सकते। ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एक बार उग गए, एक मैंगो ट्री है स्मॉल सी, ठीक है, वो पूरा प्लांट के बाद वो ट्री बन गया। अब ट्री से वापस तो छोटा सा प्लांट नहीं बन पाएगा, इट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज। डेथ एंड डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेथ एंड डिके आपको समझ में ही आ रहा होगा नाम से, वापस तो जिंदा नहीं हो जाएंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, कोई भी चीज़ जो डिके हो रही होती है या सड़ रही होती है वापस से अच्छी नहीं हो सकती, वापस से वो चीज़ अच्छी नहीं हो जाएगी। एक बार जो चीज़ सड़ चुकी है, जो डिके हो रही है, वो डिके होती जाएगी। ओके, सेटिंग ऑफ पीओपी एक सब्सटेंस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पाउडर जैसा होता है। उसको जब हम पानी के साथ मिला देते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। ओके, उस सॉलिड फॉर्म से वापस हम उसे पाउडर और पानी में अलग नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। सेटिंग ऑफ सीमेंट जो होता है, जो घर बनाने के काम आता है, एक बार जब सीमेंट मिक्स हो गया पानी से तो वो सीमेंट पाउडर फॉर्म में वापस नहीं मिल सकता है, वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। ओके, मेकिंग ऑफ चीज़, पनीर या कर्ड बनाना, मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट एक बार जब बन जाता है, मिल्क से बटर बन गया, बटर बनने के बाद घी बन गया, या पनीर बन गया, या कर्ड बन गया,
ठीक है, या चीज़ बन गया, तो वापस हम उससे मिल्क नहीं ला सकते, मिल्क वापस नहीं मिलेगा। ओके, दीज वर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस। यहाँ देखिए कर्ड वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है, कर्ड फ्रॉम मिल्क इज एन इरिवर्सिबल चेंज। ओके, द ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट टू फॉर्म फ्लोर इज एन इरिवर्सिबल चेंज। जो वो गेहूँ होता है, व्हीट, जब हम उसको पिसवा लेते हैं फ्लोर बन जाता है उसका, जो सूखा आटा होता है, ठीक है, उस आटे से फिर से हम व्हीट तो नहीं पा सकते ना, व्हीट के ग्रेन्स तो नहीं पा सकते ना। एक बार ग्रेन पिस गया, उसके बाद हमें वापस वो ग्रेन वापस नहीं मिलेगा। इट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। एक बार अगर हमने वेजिटेबल्स को कट किया, उसको बना दिया, तो वापस से हम वेजिटेबल्स तो नहीं मिल सकता हमें, वो तो कुक हो गया। इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। एजिंग, लोग बूढ़े होते हैं, ठीक है, बॉर्न होते हैं, चाइल्ड में होते हैं, ठीक, फिर टीनेज आता है, एडोलेसेंस आता है, फिर अडल्ट एज आता है, फिर ओल्ड एज आता है, मतलब आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे कोई नहीं जाता, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो एन इरिवर्सिबल चेंज। ब्रेकिंग ऑफ टॉय, जो खिलौने होते हैं, टूट गए आपके, अगर यंगर सिबलिंग्स हो तो आपको पता चलेगा कितना खिलौने टूटते हैं, उसके बाद आप जोड़ तो नहीं सकते हो ना, ठीक। मेकिंग ऑफ पेंटिंग और अ ड्राइंग इन अ शीट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। अगर कोई ड्राइंग बनाता है, अगर हमने इस पेन से इस पर लाइन खींच दी, अब हम इसको मिटा नहीं सकते, स्केच पेन से खींचिए, इट इज़ अ परमानेंट लाइन, अब हम इसे मिटा नहीं सकते, सो इट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको हमने पहले बताया, इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज। अब हम कुछ प्रोसेसर्स देखेंगे, वो सब एग्जाम्पल थे, और अब हम कुछ विजुअल प्रोसेसर्स देखेंगे, इसमें इमेजेस भी हैं कुछ। ओके, उससे पता चलेगा कि रिवर्सिबल चेंज है कि इरिवर्सिबल चेंज है। नाउ सी, पहला फोल्डिंग ऑफ पेपर एंड कटिंग ऑफ पेपर। फोल्डिंग ऑफ पेपर, अगर ये पेपर है, हमने इसे फोल्ड किया, ओके, अब ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, हम इसको वापस से सीधा कर सकते हैं, इसको प्रेस कर देंगे, थोड़ी देर बाद ये नॉर्मल हो जाएगा, तो इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। और अगर हम इसे फाड़ देते हैं, ये मैंने फाड़ दिया, अब हम इसे स्टिक नहीं कर सकते, स्टिक करेंगे लेकिन वो आर्टिफिशियली स्टिक होगा, ओरिजिनल फॉर्म में तो नहीं आएगा ना, टेप लगाना पड़ेगा, एक ग्लू लगाना पड़ेगा, ओरिजिनल फॉर्म में तो नहीं आ पाएगा कि अपने आप ऐसे जुड़ जाए। तो अगर हम टीयर करते हैं या कट करते हैं, तो इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो इट इज़ रिटन ओवर हियर, फोल्डिंग ऑफ पेपर एंड कटिंग ऑफ पेपर। द फोल्डिंग ऑफ पेपर इज इरिवर्सिबल process and cutting of paper is a reversible process. Similarly, अब हम आते हैं rolling a roti and baking a roti। हम ये इसी डो की बात कर रहे थे, आप लोग ने अपने किचन में देखा होगा, ऐसे आटा गूथा जाता है, उसे डो कहते हैं, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा टुकड़ा निकाला और उसकी हमने गोल सी चपाती बना ली। अब जब तक का ये चपाती कुक नहीं हुई है, तो हम इसको वापस से छोटा करके गोला बनाकर वापस इसमें स्टिक कर सकते हैं, देन इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन अगर हम इस रोटी को बेक कर दें, पकाने के बाद हम इसे वापस आटा नहीं पा सकते, तो इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। द रोलिंग ऑफ रोटी आउट ऑफ डो इज़ रिवर्सिबल, आउट ऑफ डो। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? शेपिंग ऑफ वेट क्ले इनटू क्ले पॉट एंड बेकिंग अ पॉट। जब भी आपने देखा होगा दिया बनता है या गमला बनाया जाता है, वो एक गीली मिट्टी, दैट इज़ क्ले, उसको पानी के साथ मिक्स करके शेप दे करके फिर सुखा करके फिर बनता है। ओके, जब तक का वो क्ले मिक्स अप होता है और उसको जब ऐसे ऐसे शेप दे रहे होते हैं, तब तक का वो आप कोई भी शेप दे सकते हो, और उसको वापस से आप मिट्टी में ऐसे करके साइड रख सकते हो, और वापस वही उठा करके जैसे आटा था, आटे की तरह ही वैसे ही हम उसे शेप दे सकते हैं। लेकिन अब जब वो सन में पक जाता है, एकदम कड़ा हो जाता है, जैसे आपके घर में फ्लावर पॉट्स होंगे मिट्टी के, एक बार जब वो सेट हो गए तो आप वापस उसको क्ले, जो वेट क्ले होता है, उसमें आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब
शेपिंग ऑफ वेट क्ले इनटू क्ले पॉट एंड बेकिंग अ क्ले पॉट। इसमें क्या है, द शेपिंग ऑफ अ लम्ब ऑफ वेट क्ले, मतलब जो क्ले होता है उसका जो शेप करते हैं, जो गीला क्ले होता है उसको पॉट बनाने के लिए शेप करते हैं, तो इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। आप वापस उसको मोड़ के तोड़ के फिर से रख सकते हैं। लेकिन जब एक बार क्ले पक जाता है, द बेकिंग ऑफ क्ले ऑफ पॉट इन एन ओवन, हाउएवर इट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज। बेक्ड क्ले मतलब वो जो बना हुआ क्ले है, जो पॉट सेट हो चुका है, हीट हो करके सेट हो चुका है, कड़ा हो गया है। आपके गमले जो घर के होते हैं वो बेक्ड क्ले होते हैं, ठीक है। देन इट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज। फिर देखते हैं इन्फ्लेशन, इन्फ्लेटिंग अ बलून एंड बर्स्टिंग अ बलून। बलून ये तो सिंपल सा है, बलून में फूकेंगे वो बड़ा सा हो जाएगा, ठीक है, फिर हवा निकाल देंगे फिर छोटा हो जाएगा, इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। वेयर एज अगर वो फट जाता है तो वापस तो नहीं जोड़ेगा ना बलून, दैट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। इन्फ्लेटिंग अ बलून रिवर्सिबल चेंज, बस्टिंग ऑफ बलून इरिवर्सिबल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड बर्निंग ऑफ वैक्स। अगर हम एक डिश में, पोर्सिलिन का डिश यहाँ पे है, कोई भी डिश लेते हैं या यूटेंसिल लेते हैं, उसमें हम वैक्स ले लेते हैं, उसको हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो करके सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको फिर गर्म करेंगे फिर ये लिक्विड हो जाएगा, तो इट इज़ अ रिवर्सिबल चेंज। फिर ठंडा करेंगे फिर सॉलिड हो जाएगा। वहीं अगर हम इस पर हीटर बर्नर लगा दें और इसको जलाएं तो ये क्या होगा, वैक्स वेपराइज होने लगेगा, इट विल वेपराइज, ठीक है, वेपराइज हो जाएगा। वेपराइजेशन की वजह से ये कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, तो वेपर्स बन गया, वेपर्स बन के उड़ गया, कार्बन बन के, तो हम वापस उसके वेपर्स से वैक्स को नहीं पा सकते। सो इट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स रिवर्सिबल चेंज एंड हीटिंग ऑफ वैक्स इरिवर्सिबल चेंज। Heating or burning of wax is a irreversible change. एक प्रॉब्लम देख लेते हैं यहाँ पे, सैम्पल प्रॉब्लम है सिंपल सा। सम चेंजेस आर लिस्टेड बिलो, फॉर ईच चेंज राइट वेदर द चेंज कैन बी रिवर्स्ड और नॉट। सोइंग अ पीस ऑफ वुड, एक वुड का पीस है उसको हमने ऐसे ऐसे 100 से काट दिया, क्या होगा, इट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि हम उसे वापस तो जोड़ नहीं सकते। फेविकोल से जोड़ सकते हैं, कोई भी केमिकल से जोड़ सकते हैं, वो नेचुरली नहीं जोड़ेगा, इट इज़ इरिवर्सिबल। मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, एक आइस कैंडी है, ठीक है, उसको हमने मेल्ट कर दिया, फिर से उसको जमा दिया, फिर मेल्ट कर दिया, फिर जमा दिया, इट इज़ रिवर्सिबल चेंज। डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर रिवर्सिबल चेंज, एक बार डिज़ोल्व हुआ उसको हीट किया तो पानी उड़ जाएगा, शुगर रह जाएगा। कुकिंग ऑफ फूड, नो, इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड इज़ इरिवर्सिबल चेंज, एक बार खाना बन गया वापस से वेजिटेबल्स के फॉर्म में हम उसे नहीं निकाल सकते। राइपिंग ऑफ मैंगो, मैंगो सड़ जाता है, वापस से हम अच्छा नहीं कर सकते ना, खाने लायक नहीं रहेगा, ठीक है, इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सोरिंग ऑफ मिल्क, मिल्क जो है वो जब ख़राब हो जाता है उससे हम अच्छा वापस नहीं कर सकते, एक बार खट्टा हो गया मिल्क हम सही नहीं कर सकते, इट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज। बाकी के क्वेश्चंस हम आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, ओके, थैंक यू। और बाकी जो आपको क्लासरूम में नोट्स मिले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट्स आप लोग रिवाइज करिए, उसे लर्न करिए, और जो वीडियोस बने हुए हैं पड़े हुए हैं इसमें, ये भी आपको मिल जाएगा अपने पीरियड में, ठीक है, उसको आप लोग बार बार देखिए, समझिए और अंडरस्टैंड करिए, उसे लर्न करिए, और जो नोट्स हैं उसे बार बार प्रैक्टिस करिए कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ओके। कोई भी प्रॉब्लम होगी वो हम एक वीक में, जो आपका शायद वेडनेसडे को एक लेक्चर होता है मेरा 2nd क्लास का, अगर सब लोग अवेलेबल हुए तो हम एक गूगल मीट पे क्लास ले लेंगे आप लोग की, ओके, ताकि जो भी प्रॉब्लम जिसको है वो वहाँ आके डिस्कस कर सके, ओके, थैंक यू।